हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोबारा एक अच्छी सी एक वीडियो है जो कि आपके लिए लेके आया हूं विद द ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक देखिएगा, शेयर करेगा सेशन को। टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर कौन सी लेयर में कौन सी चीज पाई जाती है और इसको हम याद कैसे करें। ठीक है, इसको याद कैसे करें, तो बस उसी चीज को हमें पढ़ना है। ठीक है, उसी चीज को हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो हम एक डायग्राम देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि भैया लेयर्स होती क्या है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, अगर मैं एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करूं तो सन और अर्थ के बीच में जितना भी ये जो एरिया है, इसी में क्या है, जितनी भी सतह बनती है, जितनी भी परत बनती है, वो सभी क्या है, इसी में बनती है। तो पहली परत जो है अर्थ के जस्ट पास है वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो ये सन और अर्थ के बीच में जो है, ठीक है, जो भी एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर्स। ठीक है, जो कि इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम इन सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन सी लेयर में कौन सी चीज बेसिकली पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। जैसे इसमें ये डायग्राम में दिख रहा है, ये हम रहते भी इसी लेयर में हैं और हमारा एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें बाय एयर और मेसोस्फेयर, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद हमें ट्रिक तो समझ आ ही जाएगी। ट्रिक तो मैं 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे नीचे वाली सतह है जिसमें हमारा कोई भी वेदर, क्लाइमेट, फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी क्या है, इसी में होती है। तो मैंने एक इमेज के थ्रू इसको दिमाग में रखने के लिए बता दिया कि भैया ट्रोपोस्फेयर जो है जिसमें सारी के सारी वेदर फिनोमिनास होते हैं, सारे क्लाइमेट फिनोमिनास कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। 10 किलोमीटर के आसपास इसका क्या है, ठीक है, लेंथ है। 10 किलोमीटर के आसपास इसका क्या है, लेंथ है, जो कि आपसे पूछा जाता है कि अर्थ से 10 किलोमीटर तक ये है। ठीक है, दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होती है ओजोन लेयर। ये जो इधर से दिखा रही है अल्ट्रावायलेट रेस जो रुकती हैं, वो किसकी वजह से, इस ओजोन लेयर की वजह से रुकती हैं। तो आपको इस डायग्राम को भी देखना है, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। अब पूछा जाए कि इसकी किलोमीटर कितने हैं, इसके किलोमीटर तो भाई दिमाग में रखिएगा 50 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, हाइट है अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक ये है। देखो इधर तक है 50 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, 50 किलोमीटर। तो अभी हमने 10 पढ़ा, 50 पढ़ा। उसके बाद देखते हैं एक और चीज, मेसोस्फेयर। अभी मेसोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर तीसरी परत है। ठीक है, तीसरी परत है जिसमें मिट्योर्स अगर अर्थ तक आते हैं तो भैया नुकसान करेंगे। तो मेसोस्फेयर क्या करता है, इन मिट्योर्स को, ये जो बहुत भारी एस्ट्रॉइड्स जो एक तरीके से है, मेट्योर जो है, इनको रोकता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, मेसोस्फेयर क्या करता है, तीसरी लेयर है जो कि इनको रोकता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि भैया इस ये कितनी दूरी पे है, तो दिमाग में रखिएगा 100 किलोमीटर रख सकते हो। ठीक है, 100 किलोमीटर रख सकते हो। तो 10, 50, 100। ठीक है, मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, 10, 50, 100। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थर्मोस्फेयर। देखिएगा इस थर्मोस्फेयर को, ये हो गया थर्मोस्फेयर, देख लो एक बारी, जिससे आपको और चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर वो लेयर है जिसमें हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती है। ठीक है, जितनी भी सैटेलाइट होती है वो हमेशा इसी लेयर पे लॉन्च की जाती है, थर्मोस्फेयर पे। और थर्मोस्फेयर की एग्जैक्टली अगर मैं हाइट बोलूँ तो अगर मैं एक्सटेंड लेके जाऊँ, एक्सोस्फेयर तक लेके जाऊँ, तो बच्चे वो 500 किलोमीटर होता है। एक्सटेंड बिल्कुल थर्मोस्फेयर का बिल्कुल लास्ट है, एक्सोस्फेयर तक जाता है। तो बिल्कुल इजी हो गया, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, ये एक एवरेज है। ठीक है, जो आपको एवरेज अगर पता है तो आपको सब कुछ पता होगा। तो ये हो गया कि हमने ये चारों के चारों लेयर हैं, ये पढ़ी हैं। ठीक है, पहला कौन सा था बच्चे, दिमाग में रखिए, पहला ट्रोपोस्फेयर था 10 किलोमीटर जिसमें सारी वेदर फिनोमिना होते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर जिसमें ओजोन लेयर है और हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो इसी में क्या बोलते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, एरोप्लेन जितने भी इसी में फ्लाई करते हैं। तीसरा, बच्चे जो भी बच्चा देख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल, पीडीएफ इसी में मिलेगी, बाकी सभी क्लासेस का लिंक इसी में मिलता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, शेयर कर देना सेशन। तीसरा मेसोस्फेयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेसोस्फेयर क्या करता है, जितने मेट्योर्स हैं इनको रोकता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 10 के बाद 50, उसके बाद ये अब कितना, 100 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली क्या है, फाइनली क्या है बच्चे, दिमाग में रखेगा, फाइनली क्या है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जिसमें सैटेलाइट रोटेट करती है और इसका अगर मैं हाइट बोलूं अर्थ के सरफेस से तो 500 किलोमीटर तक ये जाता है। तो हमारा 10, 50, 100, 500 ये मल्टीपल है, इसी में याद हो जाएगा, मल्टीपल इसी में याद हो जाएगा। अब ये ट्रोपोस्फेयर
जो स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इनको याद करना है तो उसके लिए ट्रिक है, ठीक है, ट्रोस्मीथर्म, वर्ड याद रखो, ट्रोस्मीथर्म, ठीक है। तो भैया पहला ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रोस्मीथर्म जो ट्रिक है इसको याद रखिए, ठीक है, ट्रोस्मीथर्म ट्रिक को याद रखिए। उसके अलावा ना एक क्वेश्चन और होता है, मैं 7 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखा दे रहा हूँ, ये 7 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है कि भैया टेम्परेचर किस में बढ़ता है, किस में कम होता है, किस में बढ़ता है, किस में कम होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिए, दीदी आप याद रखते हो ना, दीदी बोलते हो, अपनी सिस्टर को क्या बोला जाता है, दीदी बोला जाता है। तो भैया वही वर्ड याद रखना है, इसी के ऊपर DI, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो भैया ये ट्रोस्मीथर्म और ये जो दीदी वर्ड है इसे याद रखो, जिससे आपको याद रहेगा कि भैया टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये अच्छे तरीके से ट्रिक हमें याद होगी। इतनी सी ही ट्रिक, इतना सा ही समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम 7 मिनट में बहुत कुछ सीख गए। टेम्परेचर भी पता चल गया, किस में क्या होता है ये भी पता चल गया, लेयर क्या है, हमारी लेंथ क्या है, लेंथ भी हम बोले तो 10, 50, 100, 500। तो अपना सब कुछ हमें इसी में याद हो गया। जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना, मेरे अन अकेडमी के पेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। लाइव अमन इसके लिए रेफर कोड है, जिसको आप यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। लाइव अमन रेफर कोड है, और मेरा जो प्रोफाइल है अन अकेडमी अमनदीप शर्मा के नाम से, इसको आप सर्च करके फॉलो करें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि सारी क्लासेस के लिंक, सारे जितने भी प्रोफाइल, जो भी PDF होगी आपकी, वो इसी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।